मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, आज फिर आपको एमएस लोनिका टीचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और आज मैं आपको बीटीसी क्लास 10th का ज्योग्राफी, ठीक है ना, क्लास देखिए एक बुक है जो आप लोगों को मैं पढ़ाने का कार्य करता हूँ। और इस बुक का जो है आपका क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूँ। देखिए आपको हम जो पढ़ा चुके हैं, आपका ये जो आपका चैप्टर है, देखिए भारत संसाधन, देख लीजिए भारत संसाधन, इसका उपयोग, इसका सेकंड जो क्वेश्चन आंसर है उसको करवाने जा रहा हूं। ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है, देख रहे हैं, आपको यही क्वेश्चन आंसर करवाने जा रहा हूं। जो आपको ये सब क्या है जो अभी पढ़ा चुके हैं, देख लीजिए ये सारा आपको क्वेश्चन आंसर जो है लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आज आपको हम लघु उत्तरीय और ये 5 जो ऑब्जेक्टिव है ये आपको कराने का प्रयास करूंगा। बाकी आपको इसी चैनल पर ये सभी पढ़ाई हो चुकी है, ठीक है, आप देख रहे हैं ये सब पढ़ाई हो चुकी है, प्राकृतिक और संसाधन। तो आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है, पंजाबों में भूमि का निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, ये आपका वनोन्मूलन है। क्या हो जाएगा? वनोन्मूलन। क्या हो जाएगा? वनोन्मूलन हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? देखिए सोपानी कृषि की बात किया जा रहा है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि बिहार के मैदानी क्षेत्र में कहाँ प्रचलित है? बिहार के मैदानी क्षेत्र में क्या है? सोपानी कृषि आपको प्रचलित है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पहले देख लेते हैं। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा की बात किया जा रहा है। जो मरुस्थल मतलब मरा हुआ मृदा पढ़ाए थे, मरुस्थलीय मृदा या शुष्क भूमि के बारे में पढ़ाए थे आपको। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? ये जो आपका मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है आपका ये राजस्थान, काम है राजस्थान, आपको मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? ये जो है आपका जो हम बुक पढ़ा रहे थे ना, तो बुक में भी आपको अंडरलाइन कर रहे थे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन क्या है? देखिए मेढक को प्रजनन को नष्ट करने वाला, मेढक को मतलब प्रजनन को, मेढक को जो पीढ़ी दर पीढ़ी को बढ़ाने का जो कार्य करता है ना, या उसका वंश को समाप्त करने का काम कौन करता है? एंड्रीन। कौन करता है? एंड्रीन नामक रसायन। यानी खेतों में जो इसका छिड़काव किया जाता है एंड्रीन नामक रसायन, इससे क्या होता है? मेढक को प्रजनन को नष्ट करने का यह काम करता है कौन? एंड्रीन नामक रसायन। आगे हम लोग देखेंगे 5 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा को ही रेगुर मृदा कहा जाता है या कपासी मृदा भी कहा जाता है, ठीक है ना। कपासी मृदा, काली मृदा को कपासी मृदा क्या कहा जाता है? क्योंकि कपास की खेती काली मृदा में अधिक होती है। कपास की खेती क्या होती है? काली मृदा में अधिक होती है, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं क्या है सर। देखिए अब आ गया है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। ऑब्जेक्टिव जो था वो करवा चुके हैं, अब जो है आपका लघु उत्तरीय है। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न पहला आपका जो है, देखिए यहाँ भी आपका पहला क्वेश्चन यही है, कहता है कि जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य के नाम बताएं, इन मृदा में कौन सी फसलें लगाई जा सकती है? देखिए जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य के नाम बताएं, इस मृदा में कौन सी फसलें लगाई जा सकती है, वही है। और यही आप लोग बीटीसी बुक पढ़ते हैं, देख लीजिए अच्छा से इस बुक को पहचान लीजिए, ठीक है ना। यही बुक का क्वेश्चन आंसर करवाने जा रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए इस चैनल पर आइए और मेहनत नहीं लगेगा, आपको सारा क्वेश्चन आंसर बनाया हुआ, ठीक है, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, ठीक है। तो बने रहिए इस चैनल पर कंटिन्यू। और देखिए कहता है जलोढ़ मृदा विस्तार वाले राज्य के नाम बताए, इस मृदा में कौन सी फसलें लगाई जा सकती है, और टेलीग्राम चैनल पर भी छोड़ दिया जाएगा। ये कहता है जलोढ़ मृदा का विस्तार उत्तर भारत के पूर्वी मैदान क्षेत्र में है। जलोढ़ मृदा, ये याद रखने का चीज है, आप जलोढ़ मृदा याद रखिएगा। और विस्तार कहाँ? उत्तर भारत के पूर्वी मैदान में, ठीक है ना, जिसमें उत्तर भारत के पूर्वी मैदान में आपका राजस्थान आ जाएगा और गुजरात के भी क्षेत्र जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक है ना। राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तथा यह वहाँ एक सक्रिय पट्टी के रूप में सिमटी हुई है, सक्रिय पट्टी के रूप में सिमटी हुई है। जलोढ़ मृदा में गन्ना, देखिए जलोढ़ मृदा में गन्ना, धान, गेहूं, मक्का, दलहन जैसे अरहर, चना, मूंग, उड़द, मटर, मसूर आदि फसलें प्रमुखता से लगाई जा सकती है। क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा कौन कौन सी फसलें भी लगाई जा सकती है, तो इसमें जो फसल लगाई जा सकती है आपका गन्ना हो गया, धान हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ये हो गया फसल। दलहन में अरहर, चना, मूंग, उड़द, मटर, मसूर आदि फसलें भी लगाई जा सकती है। किसमें? आपका जलोढ़ मृदा में। कहा? जलोढ़ मृदा में।
और ये आपका जलोढ़ मृदा उत्तर भारत के पूर्वी मैदानी क्षेत्र में, याद रखिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। उत्तर भारत के पूर्वी मैदान में ये मृदा पाई जाती है और गुजरात राजस्थान के क्षेत्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता समुच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? समुच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? देखिए इसका आंसर देखिए, समुच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? कहता समुच्च कृषि से तात्पर्य, यानी समुच्च कृषि का तात्पर्य यानी कि अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कहता है समुच्च जोताई द्वारा की जाने वाली कृषि से है, समुच्च जोताई द्वारा की जाने वाली कृषि से खासकर कहा जा रहा है पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ वर्षा जल तीव्रता से ढाल पर बह जाता है और अपने साथ उपजाऊ मिट्टी भी बहा ले जाता है, को रोकने के लिए समुच्च जोताई की जाती है। ठीक है, क्या जोताई की जाती है? समुच्च जोताई की जाती है। इससे वर्षा जल उपजाऊ मिट्टी को वर्षा जो जल है उपजाऊ मिट्टी को बहने नहीं पाती है तथा खेत में नमी भी बनी रहती है। ठीक है ना। तो समुच्च जोताई एक ऐसी जोताई प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है पहाड़ी क्षेत्र में इसको अधिक किया जाता है, और ये जो होती है पहाड़ी क्षेत्र में अधिक किया जाता है और ये इस प्रकार से जुताई किया जाता है उसमें पानी की मात्रा रुके और उसमें खेतों में क्या है नमी बनी रहे, खेतों में क्या बनी रहे? नमी बनी रहे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 3 कहता पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? कहता है पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में, यहाँ से देखिए ये तो भाषा ही है, पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में यहाँ से आंसर है पट्टिका कृषि उपयोगी मानी जाती है। कौन सी कृषि पद्धति उपयोगी मानी जाती है? तो मूल पॉइंट है आपका पट्टिका। क्या है? पट्टिका। पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि उपयोगी मानी जाती है। ये भी आपका भाष्य है, यहाँ से यहाँ तक उपयोगी मानी जाती है। पवन आवर्तन वाले क्षेत्र में ये मुख्य पॉइंट है जो पट्टिका कृषि उपयोगी मानी जाती है। कहता है इस पट्टिका मतलब यहाँ आया पट्टिका कृषि, इस कृषि का अर्थ हुआ पट्टिका कृषि पद्धति में, पट्टिका कृषि पद्धति में फसलों के बीच घास की पट्टियां विकसित की जाती है। देखिए पट्टिका कृषि में क्या होती है, घास के साथ फसल भी लगाई जाती है, फसल भी लगाई जाती है, घास भी लगाई जाती है। ठीक है ना। कहता है इस कृषि पद्धति में फसलों के बीच में क्या लगाया जाता है? घास की पट्टियां भी विकसित की जाती है। कहता है इन घास की पट्टियों के कारण पवन का जोर खेत की मिट्टी को उड़ा पाने में सक्षम नहीं हो पाता। देखिए जब हवाएं चलती है, पवन मतलब हवाएं जब चलती है, घास की वजह से क्या होता है पवन का जोर खेत की मिट्टी को उड़ा नहीं पाने में सक्षम हो पाता है। इसके अलावा ध्यान रखा जाता है कि खेत कभी खाली नहीं रहने पावे। इसके लिए अनवरत क्या होता है कृषि पद्धति भी अपनानी पड़ती है। देखिए कितना महत्वपूर्ण बात है और जरूरी की बात है। ये जो होता है आपका पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें जो होता है पट्टिका कृषि। कौन सा कृषि? पट्टिका कृषि। इतना ही शब्द पर सारा बात है। कौन सी? पट्टिका कृषि। कौन सा? पट्टिका कृषि अपनाई जाती है। और पट्टिका कृषि क्या होती है, फसलों के बीच में घास की पट्टियां भी विकसित की जाती है और इन घास की पट्टियों के कारण क्या होता है पवन का जोर खेत की मिट्टी को उड़ा पाने में सक्षम नहीं हो पाता है। और इसके अलावा ध्यान रखा जाता है कि खेत कभी खाली नहीं रहने पावे, इसलिए अनवरत कृषि पद्धति अपनानी पड़ती है। देखिए आगे है भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ? यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है? भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ? यहाँ की मृदा क्या विशेषता है? देखिए भारत के पूर्वी तट के अनेक क्षेत्रों में, यहाँ भी देखिए भारत के पूर्वी क्षेत्र का भी बात किया जा रहा है और आपको जलोढ़ मृदा में ही भारत का पूर्वी क्षेत्र का ही बात किया गया था। बात किया गया भारत के पूर्वी क्षेत्र में जलोढ़ मृदा की बात किया गया है और यहाँ भी भारत के पूर्वी तट के अनेक क्षेत्रों में डेल्टा का भी विकास हुआ है। ठीक है, याद रखिए भारत के पूर्वी क्षेत्र में क्या आता है डेल्टा का विकास हुआ है। कहता है इसमें आता है आपको पश्चिम बंगाल। क्या आता है? पश्चिम बंगाल में गंगा का डेल्टा विश्व प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल का गंगा का डेल्टा क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। याद रखिएगा पश्चिम बंगाल का जो गंगा का डेल्टा विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा महानदी, ठीक है ना, गोदावरी नदी के मुहाने भी डेल्टा का विकसित हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। कहता है फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? फसल चक्रण, ये फसल जो चक्रण है मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? फसल चक्रण का अर्थ क्या आता है? पहले तो है चक्रण का अर्थ मतलब होता है फसल चक्रण। देखिए ध्यान दीजिए फसल चक्रण क्या है?
फसल चक्रण, यानी चक्रण का अर्थ है इतना ही आप समझिए कि बार बार यानी पुनरावृत्ति, यानी कहने का मतलब पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, ठीक है ना, पुनरावृत्ति। यानी कि फसल चक्रण का अर्थ है प्रति वर्ष, ठीक है ना, फसल चक्रण का अर्थ है कि प्रति वर्ष फसलों का अदल बदल कर कृषि की जाए, फसलों को अदल बदल कर कृषि करे। मतलब है कि एक बार खेत में गेहूं लगाया जाए, एक बार मक्का लगाया जाए, दलहन लगाया जाए, दलहन लगाया जाए, मक्का लगाया जाए, गेहूं लगाया जाए, यानी कि फसलों को बार बार बदलते रहना है, ठीक है ना। फसल चक्रण का अर्थ है कि फसलों को बार बार अदल बदल कर कृषि की जाए। खेत में यदि एक वर्ष धान्य फसल बोई गई है तो अगले वर्ष दलहन फसल अवश्य बोई जाए। या दलहन फसल के पौधे की जड़ों में क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, जिससे भूमि की उपज शक्ति क्या होती है, बनी रहती है। इसी प्रकार कपास और तिलहन की खेती भी बारी बारी से, कपास और तिलहन की खेती भी बारी बारी से करने से मृदा संरक्षण में सहायता होता है। मृदा संरक्षण क्या होता है, सहायता होता है। तो आपका ये आपका ऑब्जेक्टिव 5 क्वेश्चन और लघु उत्तरीय 5 क्वेश्चन है जो आपको मैं करवा चुका हूं, और आप लोग इस चैनल पर बने रहिए और आराम से इसका, ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा आंसर का, और आराम से अपना फेयर नोट तैयार कर लीजिएगा और एग्जाम में जबरदस्त तैयारी करने का प्रयास कीजिए और अच्छा मार्क्स उठाइए। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।